हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? ठीक है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्या कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जो मिलके बनता है किससे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, क्या? सॉल्ट इन वाटर इन विच द सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज वाटर। क्लियर? अब इसकी जो कंसेंट्रेशन है कि कितना अमाउंट डिजोल्व है, ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने कभी चाय पी हो तो कोई चाय, एक कप है उसके अंदर चाय है, तो कभी वो चाय मीठी है और कभी वो थोड़ा कम मीठी है या उसमें शुगर का अमाउंट क्या है, कम है। तो एक तो हम टेस्ट करके बता देते हैं कि किसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है या कम है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। लेकिन कितना अमाउंट है शुगर का विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट और विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, उसे ही हम कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालते हैं? हम कंसंट्रेशन। क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन। क्लियर है? लेकिन हमारे पास बहुत सारे तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ये तो सॉल्यूशन हो गया सॉल्ट इन वाटर, मींस सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है, लेट्स से कि वी ऐड अल्कोहल इन वाटर। अब व्हेन वी ऐड अल्कोहल इन वाटर तो क्या है हमारा? लिक्विड इन लिक्विड। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? गैस इन वाटर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है CO2 इन वाटर, मींस गैस इन लिक्विड। तो ये एग्जांपल में क्या है कि गैसेस डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर। जैसे कार्बोनेटेड हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या होती है? मेजरली पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही और भी होता है कि हमारा सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। तो एक कंसंट्रेशन टर्म से हम सारी चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मास है, यहाँ वॉल्यूम है, गैसेस को भी हम वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टर्म्स होती है कंसंट्रेशन की। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन और अ सॉल्वेंट। सो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो अब इसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग क्या हो सकती है इसकी टर्म्स हो सकती है। जैसे एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम किसी क्लास में परसेंटेज ऑफ बॉयज भी निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन ऑफ बॉयज भी निकाल सकते हैं। क्लियर? किसी क्लास में हम परसेंटेज ऑफ बॉयज भी निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन ऑफ बॉयज भी निकाल सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट 20 है, लेट्स से 10 है, सो 10/20 इंटू 100 हमारा क्या हो गया? परसेंटेज। लेकिन 10/20 हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन। तो दोनों अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का। तो जिस तरह का सॉल्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। सो दैट इज आवर कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम वन बाय वन एक एक टर्म को समझेंगे और उसके हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म्स है वो क्या है? वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। क्या होता है इसका फॉर्मूला? वेट ऑफ solute upon weight of solution into 100. And what is weight of solution? Weight of solution is weight of solute plus weight of solvent. क्लियर? तो ये होता है हमारा परसेंटेज। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक 60 ग्राम ऑफ शुगर है, उसके अंदर 200 ग्राम वाटर के अंदर हमने 60 ग्राम ऑफ शुगर को क्या किया है? मिक्स किया है और उसका हमें क्या निकालना है बेटा? वेट बाय वेट परसेंटेज। सो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन होगा बेटा? शुगर, दैट इज 60। वेट ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 200 ग्राम वाटर है तो ये बेटा कौन है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 60 प्लस 200 और इंटू 100। So it will become 60 upon 260 into 100. Okay, we can easily solve it. Okay, so that's how we can find the what? Weight by weight percentage. Clear है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का।
क्लियर? क्या कर रखा है क्वेश्चन में? वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है with the 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेट्स से वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। क्या पूछा है हमसे? वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। ठीक है, कितना हो गया? 4। सो ये कितना हो गया बेटा? 25 ग्राम। क्या हो गया? 25 ग्राम। कौन आ गया हमारा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। कौन आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 25 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 5। क्लियर? क्लियर? देखो इतने सिंपल क्वेश्चन हैं, बस हम बेस समझने के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, सॉल्यूशन भी सिंपल है, बट धीरे धीरे हम इसको लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमें एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए करते हैं। मैं इसको एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपके 10th में लेट्स से 70% बने। कितने बने? 70%। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो आपको 70 मार्क्स मिले हैं और 30 मार्क्स आपके कैंसिल हुए हैं, मतलब कट गए हैं। क्लियर है? लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपका जो ओवरऑल पेपर है सारे पेपर मिला के 100 का हुआ है। जैसे सीबीएसई में पेपर है तो टोटल कितने मार्क्स में से आता है? 500 मार्क्स में से। तो 500 का हमें क्या निकालना है? 70%। सो दैट्स हाउ, जिस प्रकार से अपन को कि परसेंटेज क्या कहना चाहता है ये पता है, ऐसे ही हमें कि परसेंटेज यहां पर क्या कहना चाहता है वो हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं कि हमें दे रखा है कि 80% वेट बाय वेट परसेंटेज है किसका? HCl का। तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम का आपका क्या है? सॉल्यूशन। इफ 100 ग्राम का सॉल्यूशन तो 80% है, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूट। और 20 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। 20 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। क्लियर? तो 100 ग्राम का है। तो ये एक मीनिंग होता है वेट बाय वेट परसेंटेज का। आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म में ये परसेंटेज का क्या मीनिंग है या आगे जो भी टर्म आ रही है उसका मेन मीनिंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट परसेंटेज है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो आगे V बाय V लिखा है तो वो वॉल्यूम परसेंटेज है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो हमेशा क्या रहेगा? वेट परसेंटेज ही रहेगा। क्लियर? तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 60% दे रखा है, सॉल्यूट कितना है बेटा? 50। लेट से हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ solution into 100. So volume of solution will become 50 upon 60 into 100. Clear? So 500 by 6. तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये ml में है तो ये भी हमारा आंसर किस में आएगा? ml में। ठीक है, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। अगेन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? सो 75% हमें दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है? 75%। सो लेट्स से इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, देन वॉल्यूम ऑफ solute that will be 75 ml because of the percentage, and volume of solvent will be 25 ml.
क्लियर। तो आगे हम जो कंसंट्रेशन है हम पूरी कोशिश करेंगे विदाउट फॉर्मूला हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, यही टर्म हमारे इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या बेटा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है हमारा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है 30% क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लेट्स सी इफ volume of solution is 100 ml, then weight of solute will be 30 ग्राम। ध्यान देना यहां पर, if it is in ग्राम तो यहां ग्राम लेना है, तो वॉल्यूम ml में आएगा। if it is in kg then वॉल्यूम भी लीटर में आएगा। क्लियर है, इस मीटर क्यूब में आएगा। क्लियर, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आया बेटा समझ में? चलो नेक्स्ट टर्म, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अपन को समझ में आ गया है। क्लियर, आई थिंक सिंपल भी है, 9th क्लास में भी हम पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना, फ्रैक्शन निकालना है वो सबको आता है, लेकिन किसका फ्रैक्शन निकालना है, मोल का। क्लियर, तो लेट्स से कि एक बॉक्स है, उसके अंदर दो गैसेस हैं ए और बी। ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na और Nb, मींस जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक है तो दो है तो दो, तीन है तो तीन। क्लियर, ऐसे ही हम यहां निकालेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब जैसे टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, हमने एवरेज मास में भी देखा है, वैसे ही आपका टोटल फ्रैक्शन कितना होता है, हमेशा 1। मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या आएगा बेटा, आपका 1 आएगा। क्लियर, ठीक है, चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लियर, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, सो क्या निकालना है हमें, लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगा बेटा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6 प्लस 8। क्वेश्चन में गिवन है 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल बिकम 6/14, सो इट विल बिकम 3/7। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मोल्स 6 प्लस 18, 8/14, सो 4/7। अब दोनों को सम करके देख लीजिए, क्या आएगा बेटा 1। क्या आएगा 1। क्लियर, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन इन वाटर, ओके, इफ 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप फ्रैक्शन किसका लोगे, मोल का। लेकिन यहां क्या गिवन है, मास। क्या गिवन है बेटा, मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 64 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास 32, तो कितना आ जाएगा बेटा 2। ऐसे ही 90 ग्राम क्या है, वाटर है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा 18, तो वो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 5 मोल्स। कितना आ जाएगा 5 मोल्स। क्लियर, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो तो निकालते हैं अब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, ठीक है, इन वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस 5 दैट इज 2/7। क्लियर, इजी। ठीक है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते भी जाएंगे। फाइंड द मास ऑफ अमोनिया इफ मोल फ्रैक्शन इज गिवन। ओके, हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कवर करें।
ठीक है बेटा, प्लीज वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे पहली बार ही क्वेश्चन क्यों ना हो। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा, तो जब टीचर एक्सप्लेन करेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इज गिवन, कितना गिवन है बेटा? 0.4। सो फॉर्मूला विल बिकम मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, number of moles of NH3 plus number of moles of helium. क्लियर? हीलियम कितना दे रखा है बेटा? 12 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? 12। हीलियम का मास कितना होता है? 4। ये कितना आ गया बेटा? 3। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? 0.4 इज इक्वल टू 3 अपॉन, सॉरी क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, N प्लस N और 3। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो? N प्लस 3 इधर आ गया बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो? N अपॉन 0.4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10N/4। ठीक है, ये ऊपर गया 10, तो ये कितना हो गया हमारा? 2.5N। ठीक है, सो N प्लस 3 कितना है? 2.5N। तो ये N इस तरफ गया, तो 3 इज इक्वल टू 2.5N minus N, so it will become 1.5N. Okay, so N will become 3 upon 1.5, so we can easily solve it, that is 2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आया बेटा? 2। ठीक है, देखो फर्स्ट चैप्टर है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ये आपको कैलकुलेशंस करना, ये सारी चीजें इस चैप्टर में सिखाता है। तो अपन को आराम से करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर है, कैलकुलेशन को हम कितना इजी बना सकते हैं, यही चीज हमें यहाँ पे भी सीखनी है, ताकि हमारे कंपटीशन एग्जाम, जेई, नीट वगैरह में ये हमारे इजीली काम आए। क्लियर? आया समझ में? क्लियर? चलो बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगेन क्लियर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 46%। क्लियर? तो देखो अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, सबसे पहले आप आराम से लिखिए कि मुझे क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है क्या? हाइड्रोजन का वेट बाय वेट परसेंटेज कितना गिवन है? 46%। मुझे पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या चाहिए या नहीं चाहिए बताइए? यस, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ना तो नंबर ऑफ मोल्स है, ना मेरे पास क्या है? मास है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा क्या कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज, इसका क्या मतलब है? तो इसके मतलब को हम देखते हैं क्या है। अभी लिखा था हमने क्या? इफ वेट बाय वेट परसेंटेज है तो 100 ग्राम का क्या है बेटा? सॉल्यूशन। क्लियर? तो वेट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कितना होगा? 46 ग्राम। और वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा? 100 में से 46 गया तो 54 ग्राम। ये मतलब है हमारा परसेंटेज का। आए समझ में? यहां से हमारा 11 का अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, 11 क्वेश्चन भी यही बनते हैं। क्लियर? तो मेरे पास वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया, और क्या आ गया? वेट ऑफ वाटर आ गया। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 46 डिवाइड बाय 2, इट विल बिकम 23 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा बेटा कितना? 54 डिवाइड बाय 18, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 मोल्स। क्लियर? देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया। क्लियर? ठीक है, सो क्या आया बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आया बेटा? 23। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 23 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3, so 23 by 26, that is the mole fraction of hydrogen. क्लियर? तो कैसे एक टर्म को हम दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? डन? चले बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या? पीपीएम है ना। दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, कहते हैं AQI इतना है, 400 ppm, 500 ppm। तो क्या मतलब है उस ppm का? क्लियर? सो ppm का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ना 100 आएगा ना 1 आएगा, क्या आएगा 10⁶, क्योंकि मिलियन क्या होता है 10⁶ होता है। यहां वेट की जगह आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ भी आ सकता है, और ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ भी आ सकता है, दैट इज पीपीएम। क्लियर, डन। चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन पीपीएम। इसका हमें क्या निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा बेटा, 1000 ग्राम का हमारा क्या है सॉल्यूशन हो रहा है, 10⁷ ग्राम एयर, एयर इज ए मिक्सचर, एयर इज ए मिक्सचर, सो इट विल बी सॉल्यूशन। ये क्या होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, एयर एक मिक्सचर है ना। क्लियर, तो कितना आएगा बेटा 10⁷ इंटू 10⁶। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पावर सॉल्व करना नहीं आता है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, वापस शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा 10⁻³ लिख सकते हैं इसको बेटा, 10⁻⁷, 10⁻⁶, मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या उड़ जाती है बेटा, ऐड, तो 6 और 3 9, 10⁻⁷, डिवाइड करने पे पावर क्या हो जाती है बेटा, माइनस, तो 10⁻⁹ माइनस 7 कितना आ गया 10⁻² ppm, मींस कितना है पॉल्यूशन 100 ppm। क्लियर, दिल्ली में पॉल्यूशन कहां तक पहुंच जाता है, हाँ वेरी गुड। चलो अब अगेन पीपीएम में कन्वर्ट करना है किसको, हमारा कोई वैल्यू दे रखी है उसको, ओके क्या दे रखा है, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर, अब आप बेटा खुद से ट्राई करो, ऐसा नहीं कि ये नया टाइप का क्वेश्चन है तो सर ही कराएंगे, नहीं, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होता इट इज वेरी ओके, ठीक है। क्लियर, ओके, पॉज करो, ट्राई करो। चलो सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है बेटा, पीपीएम क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। लेकिन मेरे पास कोई भी डायरेक्टली डेटा नहीं गिवन है, तो क्या किया जाए, इसको क्या मतलब है, इसका मतलब निकाला जाए, क्या निकाला जाए इसका मतलब, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मान लेंगे बेटा 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा 80 ग्राम। Clear, just find the value, now put the values। Clear, weight of solute कितना आया बेटा 80, weight of solution कितना आया 100 into 10⁻⁶। we can easily solve it, this will become 10⁻⁵, so the final answer 8 into 10⁻⁵ ppm, 8 into 10⁻⁵ ppm। क्लियर आया, देखो कभी भी समझ में नहीं आया तो क्या है, गिवन डेटा लिखो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो, और जो गिवन है उसको आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपके डॉट्स इजीली कनेक्ट करना आप सीख गए तो आपके लिए आने वाले क्वेश्चंस भी आसान होंगे, और कोई नया क्वेश्चन भी बनता है जो कि आजकल बन ही रहा है, जिस तरह से जेईई मेंस का लेवल आ रहा है, नीट का लेवल आ रहा है, तो आपके लिए वो क्या रहेगा, आसान रहेगा। सॉरी, क्लियर, बढ़े आगे। पीपीएम को अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। पहले हमने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट किया था, पीपीएम में। अगेन खुद ट्राई कीजिए। ओके चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है बेटा, वेट बाय वेट परसेंटेज, तो मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। क्लियर, ये चाहिए। अब मुझे लेकिन कोई भी डाटा नहीं दे रखा, बट पीपीएम दे रखा है, तो क्या मतलब होगा पीपीएम का, कि इफ मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 10⁻⁶ ग्राम, देन वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी 10⁻³ ग्राम। यस और नो, ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। कितना दे रखा है बेटा 10⁻�3, वेट ऑफ सॉल्यूशन 10⁻⁶ इंटू 100, ठीक है। अगेन पावर ऐड हो जाएगी 10⁻⁵ अपॉन
3 और 2 5 अपॉन 10⁻6 मीन्स कितना आया बेटा 0.1%। कितना आया 0.1%, क्योंकि यहाँ आप 100 से कंपेयर कर रहे हो, वहां आप मिलियन यानी 10⁻6 से कंपेयर कर रहे हो। क्लियर? चलिए, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट इफ कंसंट्रेशन इज 300 ppm इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिए, करिए, आंसर मैच कीजिए। आपका सही आंसर आया है तो कमेंट्स में थम्स अप कीजिए। तो 300 हमें ppm दे रखा है, 100 ग्राम का हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी मास पूछा है हमसे, अपॉन कितना दे रखा है सॉल्यूशन का मास 100 इंटू 10⁻6। सो वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा 300 इंटू 100 अपॉन 10⁻6। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻4 अपॉन 10⁻6 यानी 3 इंटू 10⁻−2 4 - 6 - 2 ग्राम। क्लियर? ठीक है। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या करेगा, इसी चीज को मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, इनमें ये पूछ लेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपका हो रहा है। चलिए नेक्स्ट टर्म पर हम आ गए हैं, दैट इज क्या है बेटा आपकी मोलारिटी। क्या आ रही है बेटा आपकी मोलारिटी। ओके, सो व्हाट इज मोलारिटी। क्लियर? यहां से बहुत अच्छे टॉपिक्स आपके स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट किसमें बेटा लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में। वॉल्यूम किसमें आना चाहिए लीटर में। किससे डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एम। इसकी छोटी बहन भी आएगी जिसे कहते हैं मोलालिटी, वो होगा हमारा स्मॉल एम। तो कैपिटल एम क्या है मोलारिटी, है ना। यूनिट क्या बनेगी बेटा मोल्स पर लीटर। यूनिट क्या बनेगी हमारी मोल्स पर लीटर। बहुत सी बार कंसंट्रेशन हमें गिवन होगी और मोलारिटी नहीं गिवन होके क्या गिवन होगा मोल्स पर लीटर। क्लियर? चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 300। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है बेटा 100, मोल्स कितने हो गए 3। 2000 ml है, हमें वॉल्यूम किसमें चाहिए लीटर में, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 लीटर। कितना हो जाएगा 2 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा 3। क्लियर? वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2, तो आपका मोलारिटी कितनी आ जाएगी 1.5 मोल मोलार। इसको बहुत सी बार मोलार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा मोलार, कि 1.5 मोलार सॉल्यूशन, MOLAR, ध्यान रखना आर एल आएगा तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। क्लियर? चलिए क्लियर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास। सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अगेन हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से फॉर्मूला इजीली याद हो, बार बार लिखने रटने से याद नहीं होगा। आप क्वेश्चंस बनाते जाओ। तो कितना दे रखा है बेटा मोलारिटी कितनी दे रखी है बेटा 6। मास पूछा है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 2, तो सिंपल सा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 6 × 2 दैट इज 12 मोल्स। क्या पूछा है मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 12, मास H2SO4 सबको पता है, प्रैक्टिस करके आप खुद भी निकाल सकते हो। कितना आएगा बेटा 98। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज और मैं आपको कैलकुलेशन में सिखा देता हूँ। यहाँ 12 है, 98 को आप लिखो 100 - 2, सो इट विल बी 1200 - 24। क्लियर? तो 1200 में से 24 गए तो आपको कितना बचेगा 1176 ग्राम। कितना बचेगा 1176 ग्राम। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट बनाएगी। अगर आपने जस्ट 11th स्टार्ट किया है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको ये करना आना चाहिए। क्लियर? अभी तो मैंने आपको समझाया है, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम, बट आप खुद भी 12 × 98 करके देखिएगा एक बार, जैसा आप करते आ रहे हैं। एक 12 98 को आप क्या करो 100 - 2 करके देखिएगा, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। क्लियर?
फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.25, ठीक है, अगेन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम। मोलारिटी गिवन है 0.25, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हमसे पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स 22 ग्राम ऑफ CO2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 44, तो 1/2 मोल्स। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमें निकालना है इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बेटा 0.5, ये कितना आ गया 0.25। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो गया हमारा, तो कितना आ गया 2 टाइम्स, तो वॉल्यूम कितना आया 2 लीटर। कितना आया बेटा 2 लीटर। क्लियर? चलो डाइल्यूशन के क्वेश्चंस। क्लियर? अब मोलारिटी में एक तरह का क्वेश्चन और आता है, तो हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं करेंगे। ओके, मैं बाद में फॉर्मूला लिखूंगा अभी आपके सामने, लेकिन हम उसको पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और वो फॉर्मूला जो आया है वो कहां से आया है। क्लियर? तो एक 1000 ml वाटर है, उसको 2000 ml के 6 मोलार सॉल्यूशन में ऐड किया। ठीक है, जैसे कि एक बीकर है ना, इस बीकर में क्या क्या है, वॉल्यूम है कितना 2 लीटर, उसकी मोलारिटी कितनी है 6, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है वाटर, कितना ऐड किया है 1 लीटर, यानी 1000 ml मैंने ऐड किया। अब सोच के बताइए कि इसके अंदर क्या चीज सेम रहेगी। इसका एक एग्जांपल और देता हूं कि अपने घर पे है ना किसी के लिए चाय बनाई और चाय क्या हुई बहुत ज्यादा मीठी हुई, या आपने नींबू पानी बनाया बहुत ज्यादा सोरनेस हो गई, खट्टापन आ गया। अब क्या करोगे, नींबू तो निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर पानी डाल दो। क्या डाला आपने, ध्यान से सुनना, वाटर। लेकिन क्या आपने लेमन डाला, क्या लेमन निकाला, या चाय के अंदर क्या आपने शुगर डाली या निकाली, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। तो हमने क्या ऐड किया है वहां के अंदर, सॉल्वेंट ऐड किया है। क्या ऐड किया है हमने, सॉल्वेंट ऐड किया है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। क्लियर? तो हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, सॉल्वेंट। तो बिफोर मिक्सिंग जो नंबर ऑफ सॉल्यूट होंगे वो किसके बराबर होंगे, आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आफ्टर मिक्सिंग और बिफोर मिक्सिंग। क्लियर? तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो तो कैसे सेम ही रहेगा ना। आपने क्या किया कि जो मीठी चाय थी उसके अंदर आपने थोड़ा दूध डाला, तो शुगर पहले जितनी थी बाद में भी उतनी थी, तो पहले जितना मास था बाद में भी उतना ही था, और पहले जितने नंबर ऑफ मोल्स थे बाद में भी उतने ही होंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। क्लियर? क्या यहां तक समझ में आया? चलो, तो अब नंबर ऑफ मोल्स है। अब हमें क्या पता है फॉर्मूला मोलारिटी का, क्या होता है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बेटा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां बिफोर सॉल्यूशन को हम क्या मान लेते हैं, डिनोट कर देते हैं 1 से, आफ्टर को किससे डिनोट कर देते हैं 2 से। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, m1v1 इक्वल टू m2v2। तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, कोई भी बच्चा जब भी तैयारी कर रहा है चाहे स्कूल्स के लिए भी करे तो m1v1 इक्वल टू m2v2 याद ही हो जाता है, आप आगे टाइट्रेशन वगैरह में भी यूज करते हो। लेकिन ये कहां से आया है ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर? तो m1v1 इक्वल टू m2v2। क्लियर? चलो तो लेट्स सॉल्व इट। क्लियर? तो इस तरफ आके आगे सॉल्व करते हैं हम। m1 कितना दे रखा है इनिशियली 6, वॉल्यूम दोनों तरफ ही ml में रहने देते हैं 2000, फाइनल मोलारिटी मुझसे पूछी गई है, इनटू v2। v2 क्या हो जाएगा 1000 नहीं होगा, हमने 1000 और ऐड किया है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 3000। क्लियर? आया समझ में? क्लियर? डन। तो मोलारिटी जो है वो फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा 4। कितनी हो जाएगी 4 आफ्टर द डाइल्यूशन। क्या हो जाएगी आफ्टर द डाइल्यूशन, मोलारिटी आपकी कितनी हो जाएगी 4। तो एज सच आपका फॉर्मूला तो क्या बना बेटा m1v1 इक्वल टू m2v2, बट प्लीज नेवर फॉरगेट दिस कि बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वापस लिख देता हूं मैं, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूट क्या रहेगा सेम।
इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, फिर हम आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो बढ़े, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो अगेन, हाउ मच वाटर इज एडेड टू डाइल्यूट 2000 ml ऑफ 8 मोलार टू 4 मोलार, मींस पहले मोलारिटी कितनी थी 8, उसका जो वॉल्यूम था सॉल्यूट सेम ही रहेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा m1v1 इक्वल टू m2v2 डन। तो पहले वॉल्यूम कितना था 2000 इक्वल टू, बाद में कितना हो गया मोलारिटी 4 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्लियर, क्या वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 4000 ml। लेकिन द आंसर इज नॉट द 4000 ml, हाउ मच वाटर इज एड, तो वाटर कितना ऐड हुआ, पहले कितना था 2000, बाद में कितना हो गया 4000, तो 4000 माइनस 2000 दैट इज 2000 ml। तो वाटर कितना ऐड किया है 2000 ml। नीट वगैरह में बहुत सी बार ऐसे कंफ्यूज कर रखा है, मतलब एग्जामिनर ने तो क्या ही कंफ्यूज किया, बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो रहा है, क्यों, लैंग्वेज पे ध्यान। क्लियर बेटा, हमारे एग्जाम में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको आ गया, लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी सही होना चाहिए, क्योंकि वहां आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा 4000 ml या 4 लीटर। क्लियर, चलो ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। आई विल सजेस्ट, देखो नया टॉपिक है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार आप ट्राई करो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो और उसको ट्राई करो। क्लियर, चलो क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक बीकर है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, 2 लीटर का सॉल्यूशन है, मोलारिटी m1v1 और कितने का है बेटा 5। एक और बीकर, वॉल्यूम 3 लीटर है, मोलारिटी 8 है। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इस बीकर को इसमें डालो या दोनों को मिला के एक बीकर में डालो, क्या हो गए, दोनों मिक्स हो गए। क्या चीज सेम रहेगी, एक चीज, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, क्लियर, और जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे n1 प्लस n2, यस और नो, ठीक है ना। कि एक कप चाय है और एक और दूसरा बी कप है, एक कप वाले चाय में 10 ग्राम शुगर है, बी कप वाले चाय में 20 ग्राम शुगर है, टोटल को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 30 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, मतलब दोनों को ऐड करने पे जो आएंगे 30 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें होंगे n1 उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसमें n2, दोनों को मिक्स करेंगे तो n3 कितना हो जाएगा n1 प्लस n2। ये दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n1 और n2 मिलके ही तो क्या बनाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n3। क्लियर, बस बढ़िया हमारा क्वेश्चन। अब इसी को आगे करो, n3 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा अपन m3v3, n1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन n1v1, n2 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा m2v2, यस और नो, m2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम m2v2। क्लियर, व्हाट वी हैव टू फाइंड m3, v3 क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, तो कितना आ जाएगा हमारा 5, m1 is given 5, v1 is given 2, m2 मोलारिटी सेकेंड का कितना गिवन है 8, वॉल्यूम कितना गिवन है 3, सो 5 m3 will be 10 plus 8 3s are 24, clear, so it will become 34, so m3 will become 34 upon 5, clear, तो 6.8 मोलार, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना 6.8 मोलार। आया समझ में बेटा, प्लीज ये कर लोगे 101%, बट ये आना चाहिए। एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा
6.8 मोलार। क्या आ जाएगा? 6.8 मोलार। क्लियर? चलो नेक्स्ट टर्म, मोलारिटी हमारी खत्म। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आती है बेटा? मोलालिटी। मैंने कहा था ना मोलारिटी और मोलालिटी में ध्यान रखना क्या है, स्मॉल एम। इसे हम मोलाल भी कहते हैं, उसे हम मोलार कहते थे। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें आना चाहिए बेटा? केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें आना चाहिए बेटा आपका? केजी में, किलोग्राम। ठीक है, और क्या चीज है? सॉल्वेंट। वहां क्या आता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 50, कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100, मास 2000, बट केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा? 1000। क्लियर? ये भी इजी आ जाएगा। डन। तो ये कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स तो हो गया 0.5, ये कितना हो गया बेटा? 2। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 0.25 मोलार। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स पर केजी। यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखें बेटा। क्लियर? यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो अगेन कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस पे आ चुके हैं अब अपन। ठीक है, मेन चीज यही है। इवन आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, और एंड में जो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन हैं आपके। क्लियर? इस बार जेईई में 2026 के आप क्वेश्चन देखना, वहां पे बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। क्लियर? फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज, और हमें क्या दे रखी है? 3 मोलालिटी। बेटा हमें पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। किसका? मोलालिटी का। मोलालिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इन केजी। इसका क्या मतलब है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ध्यान से सुनना, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में n मोल्स हैं। कितने हैं? n मोल्स। किसमें? 1000 ग्राम में। जैसे ये हमें यहां क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा? 3 मोलार। तो इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें आपको क्या दे रखा है? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 100, दैट इज 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो वापस वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा? 300। वेट ऑफ सॉल्यूशन ध्यान रखना 1000 प्लस 300। क्यों? क्योंकि ये मास किसका है? सॉल्वेंट का। ये मास किसका है? सॉल्वेंट का। और ये सॉल्यूट का। मुझे किसका रखना है मास? वेट ऑफ सॉल्यूशन का। तो इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बेटा? 300 बाय 1300 इंटू 100, 100 से 100, 100 से 100, सो 300 बाय 30। इसको आप सॉल्व कीजिए। क्लियर? एक बार वापस देखिए क्वेश्चन को और सॉल्व भी कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना बेटा? 23 पॉइंट समथिंग कुछ आपका ये आ जाएगा। कौन? परसेंटेज 23 पॉइंट समथिंग कुछ। 13 टू 26 एंड 3 तो 0.07 या 0.06 समथिंग कुछ आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आप काट कर ही लोगे, खुद से करना है, डोंट यूज द कैलकुलेटर। क्लियर? चलो बढ़े आगे बेटा। मोलालिटी टू मोल फ्रैक्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि अब हमें जो ये क्वेश्चन है, क्लियर? क्या क्या था यहाँ पे? 3 मोलार 100, तो हमने इसको निकाला था। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में हमें आगे क्या निकालना है? इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या निकालना है बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो इसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन निकली थी वो वापस लिख लेते हैं हमारे पास। क्या? 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 3 मोल्स
of CaCO3, सेकेंड 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितना था वाटर। तो एक मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं अपन, किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ अपन निकाल लेते हैं CaCO3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 प्लस कितना होगा 1000 बाय 18, 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट 18 क्या हो गया हमारा वेट ऑफ वाटर। तो 3 डिवाइड बाय 3 प्लस ये कितना होता है बेटा 55.55। एक बहुत स्पेशल टर्म है, अभी अपन आगे क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। सो फाइनल मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका 3 बाय 58.55। ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालेंगे वाटर का। क्लियर, इसको 1 में से भी माइनस कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें क्या निकालना है पीपीएम। पीपीएम में क्या होगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बेटा 300, वेट ऑफ सॉल्यूट देन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 300 इंटू 10⁻6, सो 300 बाय 1300 इंटू 10⁻6। तो अगर इधर मैं 100 लूँ तो 23 पॉइंट समथिंग कुछ आई था, तो ये बन जाएगा हमारा 23.07 इंटू 10⁻4 पीपीएम। इसको अपन ने सॉल्व किया था ना, इसको कर लो 100 इंटू 10⁻4, इसको भी अपन ने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में 23.07, और ये कितना आ जाएगा हमारा 10⁻4। क्लियर, डन। ठीक है, तो एक टर्म को हमने कैसे दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ बात करते हैं हम, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मोलारिटी, मोलालिटी, और हमें क्या गिवन है डेंसिटी। किसकी डेंसिटी गिवन है हमें सॉल्यूशन की। मुझसे क्या पूछा है मोलारिटी। अगेन देखो बेसिक अप्रोच अप्लाई करते हैं। बेसिक अप्रोच क्या है हमारे कि मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, गिवन क्या क्या है उसके बेसिस पे भी देख लेते हैं। 6 मोलालिटी दे रखी है किसकी H2SO4 की। तो इसकी मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इसका कि 6 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर और 1000 ml, सॉरी इन मोलालिटी है ना, मोल्स पर केजी सॉल्वेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो हम क्या लेते हैं हमेशा वाटर। क्या लेते हैं बेटा हमेशा हम वाटर। क्लियर, यहां तक आई बात समझ में। क्लियर, ठीक है, डॉट्स कनेक्ट। क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यस। क्या वॉल्यूम आया, नहीं। हमारे पास एक वैल्यू और दे रखी है, क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो क्या मैं यहां से पहली चीज 6 मोल ऑफ H2SO4 है, तो वेट कितना हो जाएगा हमारा 6 इंटू 98। क्लियर, इसको आप इजीली कर सकते हो, अगेन 100 माइनस वाले से कर रहा। क्लियर, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मेरा 1000 प्लस 6 इंटू 98, ये क्या आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, कितना आ जाएगा 1000 प्लस 100 करेंगे तो कितना होगा 600। 600 में से हमारा कितना गया 12 है ना, 6 2 12, 100 माइनस 2 कर रहा हूं मैं इसको, तो 600 में से कितना गया 12, तो कितना आया बेटा 588। सो 1588, तो क्या हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन। विदाउट फॉर्मूला कर रहे हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मुझे, कितना आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 1588 1.8, ये किसमें आएगा बेटा ml में। किसमें आएगा ये ml में। कभी भी यहाँ पे वैल्यू सॉल्व मत कीजिए, बहुत सी बार क्या होता है कि इस तरह की वैल्यूज दी हुई होती है जो फाइनली क्या हो जाती है कैंसल आउट। हमेशा कैलकुलेशन पार्ट हमें कहाँ करना है एंड में। तो लेट्स पुट द वैल्यूज।
मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स 3, नहीं सॉरी कितना है 6, डन। वॉल्यूम ठीक है 1588 अपॉन 1.8 और इसको लीटर में करना है तो कितना होगा बेटा 1000, तो 6 इंटू 1.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1588। क्लियर, डन। सॉल्व कीजिए इस पार्ट को। क्लियर, डन। ये डेंसिटी 1.2 है तो हम यहाँ पे कितना लेंगे बेटा 1.2, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा 1.2 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा 1.2। ये 1.8 नहीं है 1.2 है डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, सॉल्व करो इसको। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे लगभग जो आंसर आएगा आपका अप्रॉक्स में 4.9 आएगा। कितना आएगा 4.9। देखो फॉर्मूला बेस्ड भी है लेकिन अभी 11 चल रहा है तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसको आराम से करें। बाकी फॉर्मूला बेस्ड कुछ जो है इसके फॉर्मूले भी बनते हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आपको ये तरीका आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी टर्म को किसी भी कन्वर्जन में वो पूछ सकता है और किसी भी तरीके से घुमा सकता है। एप्टीट्यूड उसके पास ओपन है हमेशा यूज करने के लिए। क्लियर, आया क्वेश्चन किस तरीके से किया? क्लियर, हमें जो पूछा है पहले वो लिखो, हमें जो गिवन है वो भी लिखा, देन उसको आपस में कनेक्ट करो, जिसकी नीड हो आपको अपने आप वहां से वैल्यूज मिल जाएगी और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लेट्स से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाटर का जो है मतलब खुद ही सॉल्वेंट है, खुद ही सॉल्यूट है, तो 1000 ml है। 1000 ml है, डेंसिटी वाटर की नहीं भी गिवन होती है तो हम 1 ग्राम पर ml लेते हैं। कितना लेते हैं 1 ग्राम, तो मास भी कितना होता है 1000। तो बस नंबर ऑफ मोल्स 1000 डिवाइड बाय 18 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml लिया था यानी 1 लीटर। क्लियर, इसको सॉल्व करने में आपका आंसर आता है 55.55। दैट इज द मोलारिटी ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, और ये वैल्यूज बार बार यूज आती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको याद करो, बट बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्लियर, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब अच्छे। क्लियर, पहला क्वेश्चन जेई मेंस 2025 28 जनवरी को आया था। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी गिवन है क्वेश्चन, सॉरी मोलारिटी ऑफ 75%। तो हमें क्या गिवन है, वेट बाय वेट परसेंटेज। एसिड हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25 और मोलर मास उस एसिड का दे रखा है हमें 70 ग्राम। क्लियर, सो अगेन लेट्स ट्राई विथ और अप्रोच। क्लियर, सबसे पहले क्या पूछा है, मोलारिटी। जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए। अब ढूंढते हैं एक एक करके, ना मेरे को नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दे रखे हैं, ना मुझे वॉल्यूम डायरेक्टली दे रखा है। तो क्या किया जाए बेटा, हमें क्या दे रखा है, गिवन डेटा में क्या दे रखा है हमें 70%। तो इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 70 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। यहां से मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए। देखो क्वेश्चन इजी बनाता जा रहा है, कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं बनी है यहां तक तो इसने। तो कितना हो गया 1, क्योंकि वेट कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट 70, तो 70 बाय 70 वो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा 100 ग्राम। कितना हो गया बेटा 100 ग्राम। मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है डेंसिटी कितना दे रखा है 1.25, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 100 अपॉन 1.25 ml में। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, बस इजी। नंबर ऑफ मोल्स 1, वॉल्यूम 100 अपॉन 1.25। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में, तो 1000। ठीक है, सो 1.25 इंटू 1000 अपॉन 100। चलिए सॉल्व कीजिए साथ में। क्लियर,
1 2 3 1 2 3, सो कितना आ गया 125 डिवाइड बाय 10। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 10 टू पावर -1 में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 125 इंटू 10 टू पावर -1। क्लियर। तो आपका जो फाइनल इंटीजर में आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 125। क्लियर। तो आप मॉक टेस्ट दोगे तो इस पे और प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, लेकिन इस चीज का आपको क्या करना है, पूरा ध्यान देना है। क्लियर, आ रहा है समझ में। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था हमारा जेई मेंस का क्वेश्चन। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन छाटा, इससे भी आसान क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, ओके, नीट का क्वेश्चन है। क्लियर, कंसंट्रेशन टर्म पे है, इस साल भी बहुत क्वेश्चंस बने हैं ऐसे, देखिएगा। 1 ग्राम ऑफ sodium hydroxide was treated with the 25 ml of 0.5 molar of HCl. Mass of sodium hydroxide left. क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं 750, 250 मिलीग्राम, 0 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो भैया रिएक्शन करानी है किसकी, NaOH की। किससे करानी, सॉरी सही है, सही लिखा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करानी है किससे, HCl से। क्या बनेगा बच्चा, NaCl प्लस वाटर। क्या बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं। ये कितना दे रखा है बेटा 1 ग्राम, ये कितना दे रखा है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर। अगेन तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा इसके, 1/40। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 इंटू 0.75। ध्यान रखना ये ml में है, तो लीटर के लिए कितना आ जाएगा 10 टू पावर -3। क्लियर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रही है, छोटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। दिस वैल्यू विल डिवाइड बाय 1, दिस वैल्यू विल आल्सो डिवाइड बाय 1। क्लियर। इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम, कितना आ गया ये 100। क्लियर, ठीक है 3, ये कितना आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 1/40, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25 इंटू 10 टू पावर -2 को इधर रहने देता हूं और मैं एक 0 इधर ले आता हूं और इधर क्या बन जाएगा 40। क्लियर। देखिए आप कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगी। ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, है ना, एक 3 और रह गया हमारा। ठीक है, तो ये वापस कितना बन गया हमारा 75। अब ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन में खत्म होगा। ठीक है, तो यूज्ड, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, अनरिएक्टेड। तो अनयूज्ड मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा बेटा 140। तो पहले ही था नंबर ऑफ मोल्स, यूज कितना आ गया, यूज कितना आ गया, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो इतना यूज आ गया। तो कितना यूज आ गया बेटा 75/40 इंटू 10 टू पावर -2। क्लियर है। कॉमन ले लेंगे कितना बेटा 1/40, कितना बचेगा ये हमारा 75/100, है ना, ये 10 टू पावर -2 है ना, तो 1/100, तो 1 माइनस 75/100, सो 1/40। क्लियर। ये कितना बचेगा बेटा 25/100, क्यों 100 माइनस 75, 25/100। ठीक है, लेट्स से मास, मोल्स कितने अनयूज रह गए 1/40 अपॉन 25/100 इंटू 40, 40 से 40 कैंसिल, कितना बचा 25 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम। बट मुझे आंसर किस में चाहिए, मिलीग्राम। तो मिलीग्राम में कितने के लिए कितना होगा 25 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा हमारा, और आंसर किस में आ जाएगा बेटा मिलीग्राम में। क्लियर, डन। तो ये हमारा फाइनली आंसर, यहां से कितना हो जाएगा ये कैंसल आउट, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 250 मिलीग्राम। ऐसे तो यहीं से पता चल जाता है। क्लियर है, फॉर क्रॉस चेक के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। डन।
तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कंसंट्रेशन तीनों को मिला के हमारा क्वेश्चन बनाया गया है, वो भी नीट में। कौन कहता है नीट के क्वेश्चन आसान होते हैं? क्लियर, 1 मिनट में ये अप्रॉक्स टाइम होता है हमारे पास पर क्वेश्चन, तो उसको हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर, डन। तो ये 2024 का था, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और, कहां है जेई एडवांस का? क्लियर, जेई एडवांस कहां पे आया है? 2019। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 90 gram of water is 0.05. If the density of the solution is given, we have to find the molarity. और हमें यूरिया और वाटर का मोलर मास दे रखा है। कितने अच्छे आईआईटी वाले कि वाटर का भी मास दे रखा है, बच्चों को तकलीफ ना हो। चलिए क्या निकालना है? अगेन वापस वही कहानी, सॉल्यूशन पूछा जो है उसको लिखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्या निकालना है बेटा? डेंसिटी हमारे पास है, ये है, मोलारिटी निकालना है। मुझे गिवन डेटा क्या क्या है? मोल फ्रैक्शन यूरिया का दे रखा है 0.05, वेट ऑफ वाटर दे रखा है 900, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर एमएल, ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सबसे पहले? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.05, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस number of moles of water. Let's solve it. 0.05 into Nu, that will be Nu plus number of moles of urea. ये कितना आ जाएगा बेटा? 50। कितना आ जाएगा ये? 50, 18 5 90, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 0, 50। ठीक है, अब इसको इधर लो, मल्टीप्लाई मत कीजिए। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 50 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन 0.05, कितना बन जाएगा? ये ऊपर गया 100 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा बेटा? 20। क्लियर, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कितना? n, वापस लिख देता हूँ, Nu प्लस 50 प्लस 20 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? 20 माइनस Nu, तो 19 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन 50, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? 50/90। ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। क्लियर, डन। हमें और स्पेस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है, तो अभी अपन इसको हटाते हैं। ओके, अब मुझे और क्या चाहिए होगा? यहाँ लिख देता हूँ अपन को क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मुझे पहले क्या चाहिए? मास। तो वेट ऑफ, क्या निकालना है बेटा? सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? यूरिया के मोल कितने हैं? 50/90 इंटू 60 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? 900। कितना है? 900। तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 30, 300/19 प्लस 900। क्लियर, ये आपका आ जाएगा क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन 3000 प्लस 900 इंटू 90 अपॉन 90। ये क्या आ गया आपका? वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम। सो डेंसिटी क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम। मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो वेट कितना हो गया अपना? 3000 प्लस 19 इंटू 900। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कर ही सकते हो, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, अपॉन 90। क्लियर, अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2। वापस क्लियर, डेंसिटी कितनी हो गई? 1.2। तो मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा? 50/90। क्लियर, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका? 3000 प्लस 900 इंटू 19 अपॉन 19 इंटू 1.2, और 1000 किसका? लीटर में कन्वर्ट करना। देखो 19 से 19 कटा, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन हम आसान बना सकते हैं अगर एंड तक ले जाएं। तो 50 इंटू 1.2 इंटू
1000 अपॉन, इसको आप ऐड कर लेना, 3000 प्लस 900 इंटू 19। क्लियर? चल पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर वापस अपन देखते हैं इसको। आराम से कीजिए। खराब, इसको थोड़ा सा आप सिंपल बना सकते हो, 19 है ना, तो इसको आप या तो 20 माइनस 1 कर दीजिए, या इसको 1000 माइनस कर दीजिए, 1900 माइनस, है ना, 1900 माइनस 19 कर दीजिए, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 2.98 के पास। कितना आ जाएगा? 2.98। ठीक है, एडवांस है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, मैं समराइज कर देता हूं, क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन। क्या पूछा है? मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने मोल फ्रैक्शन से, यहां पर इस तरीके से, यहां तक तो इजी कैलकुलेशन है। फिर मुझे क्या चाहिए था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे क्या चाहिए है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर यहां पर मेरे पास क्या आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। वहां से मैंने डेंसिटी का यूज किया, डेंसिटी क्या है मेरा? मास बाय वॉल्यूम। वहां से क्या आ गया? वॉल्यूम, और यहां वैल्यू को पुट किया। तो अगर आप मोटा मोटा देखें यहाँ पे, तो एंड में जाके थोड़ा कैलकुलेशन में है, लेकिन एज एडवांस, अब मेंस क्लियर करके एडवांस में जा रहे हो तो ये कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी इजीली। मेन चीज है कैसे एक टर्म को हम दूसरे टर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो एक टर्म और बचा आपका नॉर्मेलिटी, वो हम रेडॉक्स और इक्विवेलेंट मास के साथ ही करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी फार्मूला बेस तो अभी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम उसको बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? कन्वर्जन समझ में आए? मेन चीज है क्या? कन्वर्जन। इवन आपके बोर्ड की एग्जाम में जो हमारा 12th के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर है, वहां पे भी कन्वर्जन के क्वेश्चन है, इवन एनसीईआरटी के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर? तो डू मोर प्रैक्टिस। क्लियर? तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।